दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के कंप्यूटर पर। आप सभी को अगर हम बताएं तो लगातार आपके बीच में हर एक जो है सिलेबस को कवर किया जा रहा है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका साइंस हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जो भी आपके कोर्सेस में आपकी बुकें रखी गई हैं या जो भी आपका सिलेबस रखा गया है उसे हम धीरे धीरे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है मैराथन क्लास, बिल्कुल आपके बीच में लगभग हम आधे घंटे की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो आधे घंटे की क्लासें हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पर्सनल कंप्यूटर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, मैं पर्सनल कंप्यूटर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा, इसको वीडियो की सबसे खास बात ये होती है कि आपके बीच में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे आपको अपने कॉपियों के लिखने के तौर तरीके भी आप जानते हैं कि हम अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, कंप्यूटर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट चलने जा रहा है। आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अगर आपको जिस क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़े, आप कॉपी कलम अगर लेके बैठे हैं तो भैया नोट भी कर सकते हैं। बट अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए 220 रुपये का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। अगर इस कोर्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो बिल्कुल आप संपर्क जरूर करिएगा। पास होने की 100% गारंटी है। मैं दावा करता हूं कि अगर आप लगातार चैनल के साथ लगे हैं और आप हर एक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप जो है, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, शार्ट नोट्स के साथ फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि भैया प्लीज़, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। अच्छा, अगर आप अपना फीडबैक मुझे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब फीडबैक नहीं मिलेगा तो जिस गति से, जिस रफ्तार से कोर्स आपका चल रहा है, उसी गति से, उसी रफ्तार से आपका जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा और फाइनली आप इस भीड़ में पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वक्त रहते, समय रहते हुए प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं 9452331053, ये व्हाट्सअप नंबर है। ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ। देखिए, कंप्यूटर का पहला टॉपिक आपके बीच में आ रहा है। देखिए, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, ये तो आपके बीच में तीसरा लेक्चर जा रहा है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर आपके बीच में दे दिया है कंप्यूटर का, ठीक है। वो भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आप उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है। नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा। ये मत कहिएगा कि भैया मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया, है ना, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, जरा सा विचार करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भाग को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप फ़ोन, अब मैं आपके फ़ोन की ही बात करूं तो आप फ़ोन को जब ऑपरेट करते हैं तो आप अपने अनुसार उसे जो है दिशा निर्देश देते हैं कि नहीं, अब चलिए हमें गूगल पर चलना है, ठीक है। आप गूगल पर जाते हैं, कोई फेसबुक खोलता है, कोई इंस्टाग्राम खोलता है, यानी आपने उस फ़ोन में ऑपरेट किया, ठीक है। जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपको आगे लेकर वो चलेगा। तो यही सिस्टम कहा जा रहा है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को क्रियान्वित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। देखिए ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एग्जामिनर को बरगला नहीं सकते, है ना। अब आप चाहें तो यहाँ कहा जा रहा है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है, अगर आप चाहें कि हम एग्जामिनर को बरगला दें तो ये असंभव है ना। इसलिए कतई आप ये चीज़ों को अपने दिमाग में भी ना लाया करें। बाकी चलिए देखिए कहा जा रहा है हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट, ठीक है, यानी इसी को हम मेगाबाइट, इसी को हम एमबी कह सकते हैं, है ना। 200 MB आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ 40 गीगाबाइट, अब इसे हम 40 जो है GB लिख सकते हैं। MB मीन्स होता है मेगाबाइट, GB मीन्स होता है गीगाबाइट, ठीक है, और KB मीन्स होता है किलोबाइट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देख सकते हैं, इससे अधिक जो है नहीं होता, गीगाबाइट या इससे अधिक होता है ना। अब यहाँ प्राथमिक मेमोरी क्या है। अब देखिए प्राथमिक मेमोरी क्वेश्चंस बन रहा है, प्राथमिक मेमोरी क्या है। कहा जा रहा है इसमें अधिक निर्देशों या आंकड़ों का संचय करते हैं। किसमें हम कहेंगे, प्राथमिक मेमोरी में। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, डायरेक्टली पूछ लेगा कि सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचय हम किस मेमोरी में करते हैं, तो आप कहेंगे प्राथमिक मेमोरी में करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन बन रहा है वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार क्या होंगे, विचार करेंगे। स्टार राइटर हो गया, वर्ड स्टार हो गया और MS वर्ड हो गया, ये वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चंस आपका बन रहा है कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या होते हैं। भाई आपके भी विशिष्ट गुण होते हैं, कंप्यूटर के भी विशिष्ट गुण होते हैं, है ना। चलिए कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं, तो यह एक सस्ता है, भावनाहीन है, अधिसूचना विहीन है और गति आदि का जो है इसमें गुण पाया जाता है ना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HTML का विस्तृत रूप लिखिए, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहाँ इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा मैंने कहा आपसे HTML का विस्तृत रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे HTML का जो विस्तृत रूप होगा वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये HTML का होता है। एक क्वेश्चन आता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यहाँ तो HTML हो गया और एक आता है फिर TP, HTTP, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी डायरेक्टली आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया HTTP का क्या होगा यार और HTML का क्या होगा, ठीक है, तो कतई आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ इसीलिए हमने आपको दोनों ही बता दिया कि आप HTML को भी देख लीजिए और HTTP को भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला MS वर्ड के जनक कौन थे, तो MS वर्ड के जनक जो हैं विलियम जो है हेनरी गेट्स थर्ड थे, ठीक है। अच्छा इसमें फर्स्ट भी मुझे लगता है कि रहे होंगे, बट मुझे इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, चूँकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये चीज़ें सही है, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा, ये जैसे दिया था मैंने उसी से आपको लिख दिया है, ठीक है, बाकी ये सही है, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइएगा, है ना। MS वर्ड के जनक कौन थे, तो MS वर्ड के जनक विलियम हेनरी गेट्स थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के निर्माण में किस कंपनी ने किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ कहा जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण, ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण जो है किस कंपनी ने किया है, तो आप कहेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस जो है ब्राउज़र का निर्माण किया है, ठीक है, या इस तरह से नहीं पूछेगा, तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्य कर रहे हैं, किन्हीं दो का नाम बताइए, ठीक है। तो आपके वर्तमान समय में इंटरनेट के करीब 100 से अधिक सर्च इंजन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण गूगल है,
गूगल तो आज के समय में आप देख ही रहे हैं, कोई भी काम होता है कहते हैं कि भैया फटाक से गूगल कर लीजिए, है ना। अगला है याहू आपका हो गया। इसी तरह से तमाम वेब ब्राउज़र हैं, हर किसी के बारे में चर्चाएं छोड़िए, आपसे इसी तरह से लिखने के लिए आएगा, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत आपसे नहीं पूछेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम लिखिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो है किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम लिखे। तो पहला है बेसिक हो गया, दूसरा है कोबॉल हो गया, तीसरा है सी, और सी जो है डबल प्लस हो गया, और यहाँ पास्कल हो गया। ठीक है, ये आपके 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए, है ना। तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर उसके अंतर्गत हम कहें तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो MSN है और याहू मैसेंजर, आपके ये 2 जो है सॉफ्टवेयर हैं जो चैटिंग की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्री टाइल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है ना। तो कहा जा रहा है जो है फ्री टाइल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो कहा जा रहा है किसी भी जो है फ्री टाइल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि जो है वो कितने दिन होती है, आप कहेंगे 30 दिन होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आपको डाउट्स होगा, बाकी मैं बार बार आपसे ज़रूर पूछता हूं कि अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताने का प्रयास ज़रूर, है ना। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले स्क्रीनशॉट पर। देखिए अगला पेज आपके बीच में ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो जो है फाइल संबंधी वायरस निम्न है, 608 वायरस है, रेन ड्रॉप वायरस है, जो है ली लॉर्ड वायरस और ट्रोजन इत्यादि जो है ये फाइल संबंधी वायरस होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों के नाम बताइए। अब डाटा की सुरक्षा हेतु जो है निम्न चरण होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डाटा की कॉपियां रखना। ठीक है, अगला है डाटा को लॉग रखना, तीसरा है कंट्रोल योग रखना, और अगला है डाटा का नियमित डंप लेना। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, डाटा का नियमित डंप लेना। ठीक है, पहला आप समझेंगे डाटा की कॉपियां रखना, है ना, दूसरा है डाटा को लॉग रखना, तीसरा है कंट्रोल योग रखना, और लास्ट आपका आ रहा है डाटा का नियमित डंप लेना। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है जो है MS आउटलुक क्या है। ठीक है, तो जो MS आउटलुक आपका होता है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया जाता है। पूछेगा कि MS आउटलुक क्या है, तो आप कहेंगे MS आउटलुक जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया है, एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी के 2 जो है मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, इसका नाम बताइए। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ देख लीजिए, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का जो प्रयोग है वो 2 मुख्य रूप से किया जाता है। पहला है गूगल ट्रांसलेटर द्वारा जो है टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडेक्स इनपुट टूल आदि द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए, है ना। तो ये हिंदी में कहाँ प्रयोग होता है ये आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है पैकेजेस के कितने प्रकार होते हैं। 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्तमान में पैकेजेस, उत्तर देखेंगे, वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से 3 प्रकार कार्यशील हैं। वर्ड प्रोसेसर पहला है, प्रोजेंटेंस है पैकेज, ठीक है, और वर्कशीट पैकेज, और लास्ट आपका है डाटाबेस पैकेज। ठीक है, ये आपके वर्तमान में जो पैकेज के रूप में पाए जाते हैं किसके। ठीक है, पैकेज कितने प्रकार के होते हैं, पैकेज आपके देख सकते हैं
ठीक है। पैकेज आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, चारों को मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है? तो इसका भी उत्तर आप देख लीजिए। कहा जा रहा है ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत जो है अग्र 4 प्रोग्रामों के साथ किया जाता है। कहा जा रहा है MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और MS एक्सेस हो गया, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके जो है पाए जाते हैं। अगला है, यहाँ देख सकते हैं जो है वर्कशीट किसे कहते हैं, है ना। अगर हम वर्कशीट की बात आपसे करें तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है टूल बार वर्कशीट किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है उससे हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को देख लीजिए। वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट जो है टूल बार के नीचे एक बड़ा भाग होता है, ठीक है, जहां आंकड़ों को भरा जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक का जो वीडियो आपके बीच में गया है आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कहीं भी डाउट्स होगा तो बिल्कुल आप बेधड़क अपनी बातों को कहिएगा। मैंने आपके बीच में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा 9452331053। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको लेके चलते हैं अगले स्क्रीनशॉट पर। देखिए लगा हुआ है सबसे ऊपर, कहा जा रहा है जो है याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए, है ना। अब यहाँ देखिए याहू मेल क्या होता है, ये तो हमें लगता है कि ये लघुत्तरी वाला आ गया है ना, कोई बात नहीं, आप वही उसी को ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष जो है मूल आईडी द्वारा दूसरे व्यक्ति को ईमेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी जो प्रायोगिक है URI देख सकते हैं HTTP, जिसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, ठीक है, mail@yahoo.com जो है मेल, ठीक है। ये आपके याहू मेल का संक्षिप्त रूप होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है किसी सॉफ्टवेयर में इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को आप कैसे किसी को समझाएंगे, है ना, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, कहा जा रहा है किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर जो है इंटरनेट सेवा चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात वहीं ओपन स्क्रीन के ऊपर जो है आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होता है, उसे क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट द्वारा या इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है ना। अच्छा, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे 2-1 बार रिपीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, देखिए प्रश्न है MS पावर पॉइंट क्या है। अब जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। MS पावर पॉइंट की बात अगर हम करें तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट एक जो है प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या? MS पावर पॉइंट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये जो है एक जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो इसके लिए आप लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का इंतजार करें, हर एक डाउट वहां से भी आपके हम क्लियर करेंगे। वर्कशीट पैकेज क्या है, इसे आपने अभी देख लिया। इस पैकेज का जो प्रयोग है जो है कार्यालयों की सूचनाओं तथा आंकड़ों को जो है व्यवस्थित रूप में एकत्रित या एकीकृत करने के लिए किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है MS आउटलुक क्या है, लिखिए। MS आउटलुक यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें इतिहास लिख दिया है, बट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आ ही गया है तो आप देख लीजिए, मिस ना करें, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया जाता है, एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है जो कि भिन्न 2 रूपों में है। पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, तथा दूसरा एक
अलग जो है अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। ठीक है, कहा जा रहा है इसमें एक कैलेंडर मैनेजर व जो है वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग जो है एक MS एक्सचेंजर सर्वर तथा MS शेयरिंग जो है पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाए। अच्छा, एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि भैया आप डायरेक्टली इसी को पढ़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने लिखा है और उसी का आंसर हमने आपके बीच में दे रखा है। आप इन चीज़ों को ये याद करने का काम आपका है ना। समझ आप अच्छी तरह से अगर यहीं से समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा की स्थिति में आप रटेंगे और रट उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रटन विद्या वाली कहानी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त जो है कमांड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जो MS एक्सेल होता है, जो MS एक्सेल आपका है उसके अंतर्गत पहला है टाइटल बार हो गया। ठीक है, फाइल टैब हो गया, स्क्रॉल बार हो गया और प्रोग्राम विंडो हो गया। ये MS एक्सेल विंडो के प्रयुक्त कमांड्स होती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल हो गया, नेम बॉक्स हो गया, जूम स्लाइडर हो गया और क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। ठीक है, ये जो होते हैं वो MS एक्सेल विंडो में प्रयुक्त कमांड्स कौन सी होती हैं, ये आप देख लें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके अंतर्गत हम कहें आपसे तो कहा जा रहा, हाँ ये हो गया क्वेश्चन है, MS एक्सेल एक वर्कशीट में जो है कॉलमों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं MS एक्सेल की एक वर्कशीट में जो कॉलमों की संख्या होती है वो 16,384 होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, MS वर्ड के जनक कौन है। तो MS वर्ड के जनक जो होते हैं वो विलियम हैवरेरी गेट्स थर्ड होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी अगर कहीं किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। मैंने संपर्क माध्यम आपके बीच में दे रखा है, आप इस नंबर पर भी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।